तो ये रिपोर्ट आपने देखी और ये रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि सूरज पाल ने किस कदर लोगों के ब्रेन को वॉश किया है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन जो है छोटी मछली तक ही पहुंच पाया है, लेकिन बड़ी मछली अब तक गायब है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस शख्स तक मीडिया पहुंच पाई है उस शख्स तक आखिर पुलिस को पहुंचने में दिक्कतें क्यों हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है। हाथरस में भगदड़ कांड के बाद अब बाबा पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि बाबा का राइट हैंड यानी देव प्रकाश मधुकर अब अंदर है और अब अगला नंबर बाबा का है, जिसका डर बाबा की सफाई के तौर पर सामने आ चुका है। यानी हाथरस कांड मामले में पुलिस भले ही अब तक पाखंडी बाबा सूरजपाल तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि कथित बाबा का चेला अब पुलिस के शिकंजे में है। शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शनिवार को मधुकर को कोर्ट में पेश किया। अर्जी पूछताछ के लिए रिमांड की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और मधुकर को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मधुकर के ही एक और साथी गिरफ्तार आरोपी संजू यादव को भी कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। मधुकर भले ही अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी उसका पूरा परिवार फरार है। हमारी टीम ने जब उसके आवास की पड़ताल की तो वहां ताला लटका हुआ मिला। अब सवाल ये है कि अगर मधुकर गुनहगार नहीं है तो उसका पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर क्यों फरार है। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन इस बीच अगर हम उनके घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से, तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग भी हम उनसे बात करेंगे। आप उनके पड़ोसी है, तो परिवार अभी आया नहीं है क्या? अभी नहीं आया है। उसी दिन से परिवार गए? हाँ। अच्छा, ऐसे में सवाल एक ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब आयोजकों की कोई गलती नहीं थी, ऐसे में देव प्रकाश मधुकर भी आत्मसमर्पण करते हैं, तो परिवार आखिर क्यों गायब हो गया है और परिवार अब भी यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा है। पुलिस पूरे मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। पुलिस सियासी लिंक से लेकर फंड की जांच की तैयारियों में है। बाबा के सियासी आकाओं से लेकर चंदा देने वाले काले कुबेर भी अब रडार पर हैं। शुरुआती जांच में मधुकर की 2 भूमिकाएं सामने आई हैं। मधुकर फंड इकट्ठा करने का काम करता है, वो कार्यक्रमों में आयोजक की भूमिका में रहता है। हालांकि पुलिस पूछताछ में मधुकर अभी सीधा जवाब नहीं दे रहा, वो सिर्फ खुद को बार बार बाबा का सेवादार बता रहा है। हालांकि मधुकर से पुलिस के सवालों की लिस्ट भी काफी लंबी है। देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। गलत पैसा आया है, गलत हुआ है तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आया है तो अगर किसी ने लिया है, अगर उनमें से किसी ने लिया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भक्ति मार्ग है, शक्ति मार्ग है, ये फंडिंग का मार्ग नहीं है, ये धंधे का मार्ग नहीं है, ये बिजनेस का मार्ग नहीं है, ये व्यापार का मार्ग नहीं है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का मार्ग है। नारायण साकार हरि को जो VRS से पेंशन मिलती है, जिस आधार पर वो कार्य कर रहे हैं, वो उनके लिए जीवन के लिए संपूर्ण है और अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, जिन्हें माताजी कहते हैं, और अपनी पेंशन से गुजारा करते हैं। बख्शा तो कोई भी नहीं जाएगा और इस बात का एहसास बखूबी सूरजपाल को हो चुका है। तभी 5वें दिन कैमरे पर आकर उसने मदद का ढोंग किया और अब वकील के साथ मिलकर मैदान में उतर रहा है। बाबा अब इस लड़ाई को अपने वकील के जरिए कानूनी तौर पर लड़ने जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं पुलिस के साथ मिलकर ये खेल तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो बाबा पुलिस प्रशासन को नहीं मिल रहा वो मीडिया को मिल गया। आखिर क्यों पुलिस अभी तक बाबा पर हाथ नहीं डाल रही है? क्या बाबा की पकड़ इतनी ऊपर तक है कि पुलिस उस पर हाथ डालने से बच रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।